Good morning everyone. Welcome to Sri Balaji Institute of Nursing. I am Kusum, Faculty of Fundamental of Nursing. आज का हमारा भी जो टॉपिक है फर्स्ट एड। हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी सोचते हैं, कई बार हमने देखते हैं कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता क्या है। हमने देखा फर्स्ट होता है एड मीन्स ट्रीटमेंट। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा कि फर्स्ट एड होता क्या है। सेकंड हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन कि फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या होगी। थर्ड है हम पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव या फिर हम उसको बोल सकते हैं उसके एम्स क्या है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हम पेपर में पूछते हैं, वो क्या होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड क्या होते हैं। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आता ही आता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद मेनली क्या था फर्स्ट एडर क्या होता है, और लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, इमरजेंसी केयर क्या क्या दे सकते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट एड होता क्या, इंट्रोडक्शन। एड मीन्स क्या होता है, ट्रीटमेंट। कोई भी पर्सन है किसी डिजीज से रिलेटेड या फिर कहते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो फर्स्ट ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट बिफोर हम किसी हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले हम किसी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम फर्स्ट एड। डेफिनेशन देखो, इट इज एन इमरजेंसी केयर। कौन सी, इमरजेंसी केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ सिक और इंजर्ड पर्सन। कोई भी बीमार हो सकता है, किसी को आप जा रहे हो, रोड साइड जा रहे हो तो वहाँ पे किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया। सेकंड, इंजर्ड पर्सन कौन हो सकता है, जिसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी ने पॉइजनिंग, बर्न के केस देखने को मिलेंगे आपको। बिफोर मोर एडवांस मेडिकल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ EMS अराइव। EMS होता क्या है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। कोई भी इमरजेंसी केयर या ट्रीटमेंट हम इंजर्ड या सिक पर्सन को देते हैं कब, जब तक हमारी कोई भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज अराइव नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको हम इमीडिएट केयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमीडिएट केयर, या फिर इसको इमरजेंसी केयर भी बोलते हैं। 2 चीज़ों से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। बच्चे ऑब्जेक्टिव और एम्स दोनों सेम चीज़ें होती है। इसको हम क्या करते हैं, 3 P's होते हैं हमारे। 3 P कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट है प्रिवेंट फर्दर इंजरी। अब कौन सी इंजरी, आपने देखा होगा पॉइजनिंग हो गई। पॉइजनिंग के केस में हम क्या क्या कर सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे। जैसे एक्सीडेंट का केस हो गया, स्नेक बाइट हो गया, ये क्या होती है हमारी इमरजेंसी कंडीशन है कि अगर हम हॉस्पिटल की हेल्प लेने से पहले अगर हमें कोई पेशेंट कहते हैं कोई विक्टिम ऐसा दिखता है तो हम उसको क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करेंगे। प्रमोट रिकवरी, पेशेंट को ये नहीं कहेंगे अगर पेशेंट एंजाइटी है तो उसको रिलैक्स करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड क्या, प्रिजर्व लाइफ। आप लाइफ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन वर्सनिंग होती जाती हैं तो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं हम, उसको मेडिकल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है हमारा फोर्थ, सेफ ट्रांसपोर्टेशन। अब सेफ ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है हम एम्बुलेंस में जाते हैं, जो पेशेंट की कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, तो हमारा मेन क्या होता है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट है या विक्टिम बोलते हैं वो हॉस्पिटल में चला जाए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट, इमीडिएट केयर, इमरजेंसी केयर। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं और उसके एम्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल्स क्या क्या होते हैं। ये 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले क्या है हमारा व्हाट टू डू, क्या समझते हो इसको, आपको क्या करना चाहिए। सेकंड है व्हाट टू डू, अगर फर्स्ट एड में कोई कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट टू डू। सबसे पहले अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, आपको पैनिक या नहीं होना चाहिए। अगर आपको ही एंजाइटी होगी या फिर पैनिक होगा तो आप विक्टिम को कैसे समझा पाओगे, कैसे उसको केयर दे पाओगे। सेकंड होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा ABC। आप मोस्टली समझते हो क्या हो सकता है ABC, CPR में भी पढ़ा होगा आपने।
तो ए होता है हमारा एयरवे, बी होता है हमारा ब्रीथिंग और सी होता है हमारा सर्कुलेशन। इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ये मैं आगे सीपीआर में मैं आपको जो फर्दर क्लासेस जाएगी उसमें तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी। और क्या क्या हो सकती है, अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें उस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तुम क्या करेंगे, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, स्टॉप द ब्लीडिंग। लास्ट क्या हो सकता है, अगर मान लो पेशेंट के पास बोलता है एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत सारे जो पीपल्स है वो क्राउड हो जाते हैं वहाँ की। आपको क्या करना है, अगर क्राउड हो गई तो ये बोलना उसको बिल्कुल फ्रेश एयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट के पास या विक्टिम के पास। अभी कभी भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दोगे, जिससे क्या होता है पेशेंट में एंजाइटी हो जाती है। पेशेंट क्या देखता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो वो क्या होता है हमारा, हमें नहीं करना है। उसका कई बार कहते हैं पेशेंट को शॉक ट्रीटमेंट के लिए भी हम बोल सकते हैं क्या क्या, उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा। व्हाट टू डू में हमने क्या पढ़ा, एंजाइटी और पैनिक नहीं करना। कोई भी जो चीज़ें होती हो, 2 चीज़ें होती है, एक तो क्वाइटली, बिल्कुल शांति से काम करना है आपको, सेकंड क्विकली, जिससे क्या हो आपको भी एंजाइटी ना हो और पेशेंट जो विक्टिम है उसको भी एंजाइटी नहीं हो। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट नॉट टू डू, मतलब कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट की ये कहते हैं ना, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो उसके क्लॉथ रिमूव कर दो। ये मेन थिंग्स होती है, पेशेंट की प्राइवेसी होती है, आपको पेशेंट के क्लॉथ रिमूव नहीं करने चाहिए जब तक नेसेसरी नहीं हो। क्या है सेकंड, व्हाट टू डू, नॉट टू डू। इसके अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है पेशेंट, मैंने बताया कि पेशेंट के क्लोथ्स रिमूव नहीं करना। दूसरी चीज, पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। आप हॉस्पिटल में भी लेकर जा रहे हो तो क्या होता है, उसको एंजाइटी होने लगती है। पेशेंट के पास जो विक्टिम है उसके पास क्राउड नहीं होनी चाहिए आपको। ये चीज़ें हमें मेन ध्यान रखने की होती है। फोर्थ मेन क्या होती है, पेशेंट है जो हमारा विक्टिम है उसको अपनी ही इंजरी नहीं देखनी चाहिए। क्यों नहीं देखने देनी, क्योंकि क्या होता है पेशेंट को एंजाइटी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है। अगर पेशेंट विक्टिम चाहता है कि उसको किसी फैमिली मेम्बर से बात करनी है या फिर रिलेटिव हो गए उनसे बात करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, आप कर सकते हो, उनको मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े, गोल्डन रूल्स पढ़े, किसके, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ये आपके फर्स्ट एड के क्या है, गोल्डन रूल्स है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्या है आपके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा, कि इसके अंदर अलग अलग है कि किस प्रिंसिपल के बेस पे हम काम करें। तो सबसे पहले होता है हमारा डिटेल्ड केयर। डिटेल्ड केयर मतलब क्या होता है, अगर आप विक्टिम के पास जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट का केस है, तो कई बार विक्टिम की कंडीशन ऐसी होती है कि वो बता नहीं पाता, तो हम किससे करेंगे। आपने देखा होगा एक्सीडेंट केस भी हुआ है, कोई विटनेस तो होता ही है उसका कि आसपास के लोगों ने देखा, तो उसकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे कि किस टाइम पे हुआ, किसने किया, आपने ऐसा कुछ देखा, जैसे शॉक की कंडीशन हो गई, कोई विक्टिम बर्न हो गया, तो उसकी बिल्कुल डिटेल हिस्ट्री लेंगे। सेकंड का एग्जामिन। अब एग्जामिन क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, आपने देखा होगा सीपीआर में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सीन सेफ्टी क्या होती है। सीन सेफ्टी क्या होता है, पेशेंट कई बार पॉइजनिंग के केस देखने को मिलते हैं, बर्न के केस देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है, उससे रिलेटेड कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, इंजरी हो गए, तो आपको सबसे पहले क्या करना, किस वजह से हुई है। अगर आपको यही नहीं पता होगा किस वजह से एक कंडीशन हुई है, तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे। तो क्या करना है, एग्जामिन करनी। थर्ड करना, ट्रीट द विक्टिम। आप वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि बर्न का केस है या फिर ऐसी कंडीशन एक्सीडेंट का है, आपको ड्रेसिंग करनी है, आपको या और कुछ कोई ऐसी कंडीशन जिसमें मेडिकल सपोर्ट की इमरजेंसी जरूरत है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे पॉइजनिंग, बर्न का केस हो सकता है, एक्सीडेंट का केस हो सकता है, कोई इंजरी हो गई। कई बार क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट का भी केस देखने को मिलता है आपको, ठीक है। इस मेनली क्या इसके अंदर क्या होता है, सीपीआर भी देते हैं। सीपीआर होता क्या, हम बात करें बार बार सीपीआर होता क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। वो मैं आगे फर्दर आपके क्लास में पढ़ाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल द डॉक्टर। आपको क्या है, पेशेंट को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, आपको क्या करना है, पेशेंट को ही नहीं बोलना अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है कि आप घर चले जाओ, नहीं। आपने अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया, हमें नहीं पता कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, हम कैसे क्या कर सकते हैं। आपको क्या बोलना है, हमने एम्बुलेंस को कॉल करना है, मेडिकल हेल्प के लिए बुलाना है, और नियरेस्ट जो भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हमें उसके पास लेकर जाना है। तो क्या क्या हो सकते हैं हमारे,
डिटेल केयर लेंगे, ये कह सकते हैं हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, उसको एग्जामिन करेंगे, ट्रीट करेंगे विक्टिम को और केयर करेंगे हम, या फिर हम कॉल करेंगे डॉक्टर्स के पास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी तक क्या पढ़ा, फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फर्स्ट दो चीज़ों से बना हुआ है, फर्स्ट और एड्स। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी कि इसको इमीडिएट केयर भी बोलते हैं, इमरजेंसी केयर भी बोलते हैं, और अदर जिससी को इंजर्ड पर्सन की केयर के लिए देते हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, उसके एम्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने पढ़े प्रिंसिपल्स क्या होंगे। अब मेन क्या बताया मैंने, गोल्डन रूल्स, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फर्स्ट एडर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट एड, फर्स्ट एडर। अब एडर क्या होता है, हमने फर्स्ट एड तो पढ़ा ट्रीटमेंट। अब कहते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे कौन सकता है, अब ये तो है नहीं नॉर्मल पर्सन कोई रोड साइड जा रहा है तो वो दे दे, नहीं ऐसा नहीं होता। जो पर्सन होते हैं उनका क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एक कहते हैं ना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, उसको मेडिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं है कोई नॉर्मल पर्सन जा रहा है ये कह रहा है कि मुझे आता है मैं कर लेता, नहीं, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्सनिंग हो सकती है, तो कौन होगा, ऑथराइज्ड होगा, ठीक है। उसको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ठीक है, यहाँ से सर्टिफिकेट होगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा, या फिर हम कह सकते डिग्री होगी, ये समझ आए। अब फर्स्ट एडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, आपने देखा होगा फर्स्ट एड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हमने फर्स्ट एड पढ़ा उसी के अंदर है, क्या है, कॉन्शियसनेस होता है ना पेशेंट, एक होती है कॉन्शियसनेस और एक होता है अनकॉन्शियस। हमें ये चेक करना है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है। हम कैसे चेक कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्लासकोमा स्केल, जिसके अंदर 15 रीडिंग्स होती है, तो हम उसके बारे में आगे नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या होती है, जो हमें क्या विक्टिम की कंडीशन होती है वर्सनिंग होने से बचानी होती है, कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं, प्री प्रोटेक्ट करना या कहते हैं प्रिवेंट करना। यहाँ तक समझ आया आपको कि फर्स्ट एडर क्या होता है, वो प्रॉपर अथोराइज्ड होता है। सेकंड, उसको क्या होता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से पूरा अच्छे से सर्टिफिकेट मिला या डिग्री मिली होती है, या फिर उसको मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्रॉपर क्या कहते हैं, उसको जो कॉन्शियस लेवल होता है अनकॉन्शियस लेवल है उसको असेस करेगा। सेकंड क्या होगा, जो विक्टिम की कंडीशन होती है उसको वर्सनिंग होने से हमें बचाता है। यहाँ तक समझ आया। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ, इमरजेंसी केयर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एड के अंदर ही इंक्लूड होता है, इमरजेंसी केयर। इसके कुछ स्टेप होते हैं कि कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे टाइप ऑफ इमरजेंसी। अब टाइप ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम पेशेंट को देखेंगे विक्टिम को कि उसमें बर्न का केस तो नहीं है, किस किस चीज़ें होते हैं, बर्न का केस। आगे मैं एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि बर्न में आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे स्नेक बाइट है उसके अंदर क्या कैसे आप ट्रीटमेंट दोगे। थर्ड क्या हो सकता है हमारा, पॉइजनिंग में कैसे दोगे, ड्राउनिंग में आप कैसे दोगे, ठीक है। शॉक की कंडीशन में हमें डिटेक्ट करेंगे किस टाइप की इंजरी हमें हुई है, कौन कौन सी, बर्न, स्नेक बाइट, पॉइजनिंग, ड्राउनिंग और शॉक एक्सीडेंटल, हम ये पहले डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या चेक करेंगे, चेक द सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी मतलब क्या होता है, हम पेशेंट को ये देखेंगे पेशेंट के आसपास कोई ऐसा हार्मफुल, कहते हैं ना पॉइजनिंग, कई बार कहते हैं पेशेंट जहर खा लेता है, क्या पता वो भी हो सकता है, या फिर कहते हैं बर्न किस वजह से हुआ है। थर्ड थिंग, कोई एक्सीडेंटल केस है वो किस वजह से हो सकता है, कहते हैं ना फाइटिंग की वजह से है, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो रोड एक्सीडेंट, कोई भी पॉइजनिंग की वजह से देखेंगे, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट देखेंगे, कोई शार्प ऑब्जेक्ट तो नहीं है। शार्प ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती है, जैसे नाइफ,
ये चीज़ें हो सकती है। थर्ड हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, पहला तो हमने पढ़ा इमरजेंसी केयर के अंदर टाइप ऑफ इमरजेंसी, सेकेंड है चेक द सीन सेफ्टी। अब थर्ड क्या करेंगे, EMS सिस्टम क्या होता है। मैंने पीछे ही बताया था EMS सिस्टम होता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। हम उनको कॉल करेंगे, मीन्स हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। क्यों करेंगे, हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे कंडीशन हुई है, पेशेंट को इमरजेंसी, आप इस लोकेशन पर आ जाओ। उसको बताएंगे किस टाइप की, जैसे एक्सीडेंटल है, पॉइजनिंग है, बर्न है, उस टाइप की इमरजेंसी हम बताएंगे। उसके बाद क्या है, हम फोर्थ है विक्टिम को चेक करेंगे। अब विक्टिम को कैसे चेक कर सकते हैं, हम देखेंगे पेशेंट है, रिस्पॉन्स कर रहा है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। अगर ब्रीथिंग स्टॉप है तो हम उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ क्या है हमारा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड में अगर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मैंने बताया, कॉन्शियसनेस लेवल चेक करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हमें नॉलेज होगी तो ग्लासकोमा स्केल भी देख सकते हैं। पेशेंट के एंजाइटी नहीं होने देनी, पेशेंट को कहना है कि रिलैक्स रहे, पैनिक नहीं हो, और पेशेंट को देख के हमें पैनिक नहीं होना है। तो और क्या क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग को चेक करेंगे। अगर कहते हैं स्मॉल स्मॉल इंजरी हो रखी है तो ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, सिक्स्थ कोल्ड और सिक मेडिकल अटेंशन। अगर हमें पेशेंट को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया, हमें ये नहीं करना अगर पेशेंट स्टेबल है तो उसके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं उसको घर लेके जाएंगे, नहीं। पेशेंट की कंडीशन उस टाइम ही स्टेबल हुई है, हमें नहीं पता कि पेशेंट की कंडीशन कब वर्सनिंग हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, मेडिकल हेल्प लेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप ऑफ इमरजेंसी कौन कौन सी होगी, जो सीन सेफ्टी है उसको चेक करेंगे, इमरजेंसी सिस्टम है उसको कॉल करेंगे। उसके बाद क्या है, एम्बुलेंस है, उसको कॉल करने के बाद हमें विक्टिम को केयर देनी है कि पेशेंट ब्रीथिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। लास्ट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, मेडिकल अटेंशन सीख करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आज पूरी डिटेल पढ़ी है कि फर्स्ट एड होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें हम इन्वॉल्व करते हैं। आपको स्कूल्स में देखा होगा, इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केस देखने को मिलेंगे, तो उस किट में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।